हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एरा आईएएस। सिविल एरा आईएएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो का विषय वस्तु क्या है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से किसी भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली। मैं बतला रहा हूँ, कहीं भी फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप हज़ार बुक्स के पीछे भागते हैं, हज़ार टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं, हज़ार कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स के पीछे भागते हैं और अंत में कहीं न कहीं 2-4 नंबर से या फिर एक लंबे मार्जिन से आपका एग्ज़ाम जो है वो रुक जाता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप उन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता है। बशर्ते शर्त यही है कि आपको उन सभी बताए गए चीज़ों को फॉलो करना होगा और डिसिप्लिन रूप से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो इन सभी विषयों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सिविल एरा आईएएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बता दें। सिविल एरा आईएएस लर्निंग प्लेटफॉर्म हमारा एक नया इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से आपके सिविल सर्विसेज, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, सभी के प्रीलिम्स और मेंस के समग्र तैयारी के लिए इस चैनल को बनाया गया है। और जो भी मेरा 8 से 10 सालों का अनुभव है इस क्षेत्र में, उसे मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा और आप लोगों को एक बेहतर मेंटरशिप उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। यूट्यूब और कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बाजारीकरण के दुनिया में भले ही शिक्षा सस्ती हो गई है, लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी मेंटरशिप का अभी भी अभाव है। तो मैं उसी गैप को फुलफ़िल करने का प्रयास करूंगा। मैं कुछ ज़्यादा अनोखा नहीं करूंगा, बस ये प्रयास करूंगा कि एक सही दिशा में सही मेंटरशिप आप लोगों को कैसे मिल सके ताकि आपका समय बच सके, आपका यूपीएससी का अटेम्प्ट बच सके, आपका पीसीएस का अटेम्प्ट बच सके और आप आसानी से कुछ साल में, 1 साल में, 2 साल में क्वालिफाई करके अपने जो ड्रीम जॉब है आपका, उसको आप अचीव कर सकें। तो सिविल एरा आईएएस में हम लोग जो आने वाले समय में जो हम लोग इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, वो सबसे पहला तो है प्रीलिम्स फोकस। चूँकि आने वाले समय में बहुत सारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी का होने वाला है 70 सेकंड का, यूपी पीसीएस का दिसंबर में प्रीलिम्स होने वाला है, फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा 2027 का। इसके बीच में बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सभी एग्जामिनेशन जो है हमारे आने वाले समय में जो है वो लाइनअप है और इन सभी एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए प्रीलिम्स का एक मेंटरशिप स्टार्ट होगा, जिसके माध्यम से आपको प्रतिदिन एक टारगेटेड सब्जेक्ट का लेक्चर आप लोग को उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि लंबे लंबे लेक्चर का कोई मतलब नहीं है। आप क्रक्स पढ़िए, आप उतना ही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। लंबी लंबी पोथियाँ हम 10-15 पेज का उठाकर उसको हम रटते जा रहे हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करने हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, हिट द बुल्स आई, यानी हमें वहीं पे निशाना दागना है जहाँ से हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो हमारा प्रीलिम्स फोकस जो मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, यहाँ पे हम लोग जो तैयारी करवाने वाले हैं, ये क्या करवाने वाले हैं, डेली टारगेट के माध्यम से आपको टॉपिक उपलब्ध करवाए जाएंगे। डेली टारगेट के माध्यम से टॉपिक, और उन टॉपिक्स के ऊपर आपके जितने भी पीवाईक्यू हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में आए हों, सीएससी के एग्ज़ाम में, सीडीएस के एग्ज़ाम में, सीएपीएफ के एग्ज़ाम में या एनडीए के एग्ज़ाम में, जो भी टॉपिक आपको डेली टारगेट दिया जाएगा उसे आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है और इन पीवाईक्यू से संबंधित प्रश्न आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। और ना केवल प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे, बल्कि उस प्रश्न का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि जब आप ये टॉपिक, डेली टारगेट का टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आपका क्वेश्चन कहीं फंस जाए, तो इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के उस क्वेश्चन, उस टॉपिक का आपका रिवीजन भी हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, प्रीलिम्स का एक फोकस मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका लेक्चर आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे और जो हमारा डेली का टारगेट हमारा प्लान चलेगा वो टेलीग्राम के माध्यम से चलेगा।
टारगेट प्लान जो हमारा चलेगा वो टेलीग्राम के माध्यम से चलेगा। सिविल एरा आईएएस का टेलीग्राम चैनल भी है, उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे डेली टारगेटेड प्लान जो है चलेगा। ठीक है, कैसे वो प्लान चलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है प्रीलिम्स के प्रत्येक सब्जेक्ट को डेली टारगेट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। पीवाईक्यू, सारा पीवाईक्यू लगाएंगे। ठीक है, एक भी पीवाईक्यू नहीं छूटेगा, सारा पीवाईक्यू को मतलब ऑपरेशन कर दिया जाएगा। एक एक टॉपिक को, एक एक अंदर से चीज़ें को निकाल निकाल के आपसे सॉल्व करवाया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन बनाया जाएगा, आप लोगों से रटवाया जाएगा और आपको पूरी तरीके से मतलब एक तो पढ़ाई में हमारा, हम मान लीजिए कोई टारगेट दिया गया तो उसमें हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो वो तो पढ़ लिया आपने। उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो दिमाग पे जोर डलेगा तो आपका वो यहाँ पे एक माइंड में जो एक एक्टिव रिकॉल होता है उसके माध्यम से आप यहाँ पे एक आप क्या कर लिए, रिवीजन कर लिए। और दूसरा, जब एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लिए तो आप यहाँ पे आपका थर्ड डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो डेली हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि हम एक वीकली टेस्ट भी आयोजित करेंगे जो कि पीवाईक्यू पे बेस्ड नहीं होगा, ये हमारे तरफ से क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। ठीक है, हमारे तरफ से क्वेश्चन सेट किए जाएंगे और इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग एक तो जो वहाँ पे जो फंसाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके का हम लोग जो है वहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप कठिन से कठिन प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए तैयार हो, जैसे यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। अभी इस वर्ष का अगर आप प्रश्न पत्र देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे ट्रिक का इस्तेमाल करके यूपीएससी जो है बच्चों को फंसा दे रही है। तो वैसे भी प्रश्न डालेंगे ताकि आपका हार्ड से हार्ड प्रश्न को सॉल्व करने का आपके अंदर काबिलियत विकसित हो सके, आपके अंदर वो क्षमता जो है वो विकसित हो सके। ठीक है, तो वीकली टेस्ट के माध्यम से भी हम करेंगे, तो यहाँ भी हम एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाएंगे, तो इसके माध्यम से भी जो है आप एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने वाला है फिलहाल। इसके अलावा जो छात्र मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं टारगेटेड स्टडी के साथ और अपने कॉपी को चेक करवाना चाहते हैं, आजकल क्या होता है ना कि कॉपी को चेक करने वाला कोई उपलब्धि नहीं है। इसका खामियाजा क्या होता है कि छात्र जो है वो तैयारी करते जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि जब वो उत्तर लिखने जाते हैं तो उनको क्या लिखना है, आखिर उनके उत्तर में कमियां क्या है, उसको उनका जो इंट्रो है वो किस तरीके से होना चाहिए, कौन कौन सा डाटा हम डाल सकते हैं उसके बॉडी में, उसका कंक्लूजन, उस व्यक्तिगत प्रश्न का कंक्लूजन कैसे लिखा जाए। प्रत्येक प्रश्न का अपना अपना कंक्लूजन होता है जो कि क्वेश्चन के डिमांड के अनुरूप होता है, तो उसको कैसे लिखा जाए, इंट्रो कैसे लिखा जाए, बॉडी में कौन कौन सा पॉइंट डालना है, ये बतलाने वाला कोई है ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का हम डेली एक 2 क्वेश्चन का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप लिखेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे और फिर उस क्वेश्चन को चेक करके आपको ये बतलाया जाएगा कि आपने जो उत्तर लिखा है वो उसमें क्या क्या कमियां हैं। और साथ ही आपको जो टॉपर्स हैं यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के टॉपर, उससे कंपेयर करके बतलाया जाएगा कि देखिए ये कैसे लिख रहे हैं और आपके उत्तर में अभी क्या कमियां हैं, आपको कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है। तो इस तरीके से हम मेंस फोकस्ड स्टडी भी करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डेली टारगेट के माध्यम से हम लोग स्टैंडर्ड बुक को, पीवाईक्यू को फोकस करते हुए डेली वीकली टेस्ट के माध्यम से हम पूरे प्लान को जो है वो कवर करने वाले हैं, अपने पूरे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जर्नी को कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ सिविल एरा आईएएस का मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसके अलावा वीकली आप हमसे गूगल मीट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़कर, टेलीफोनिक माध्यम से ये बात कर सकते हैं कि आपके जीवन में कहाँ कुछ तैयारी करने के क्रम में कुछ परेशानी आ रही है या फिर कहीं भटकाव हो रहा है या फिर आपकी तैयारी को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके ऊपर भी बात करने के लिए आपको फैसिलिटीज़ जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये हमारा सिविल एरा आईएएस का एक इनिशिएटिव है, एक प्रयास है कि आपको एक सही दिशा में सही मेंटरशिप उपलब्ध करवाया जाए और क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसके ऊपर बात किया जाए और आपको ये बतलाया जाए कि कितना ज़रूरी है और कौन कौन सा चीज़ ज़रूरी है तैयारी के क्रम में और कौन कौन सा चीज़ ज़रूरी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि हम मोटी सी किताब लेके बैठ गए और उसको 2 महीने में हम खत्म ही कर रहे हैं। 3 चैप्टर खत्म किए, फिर 5 दिन का गैप ले लिए, फिर शुरुआत से फिर हम उस 3 चैप्टर से आगे बढ़ ही नहीं रहे, उसी को फिर रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो तो भूल गया। तो फिर सोचते हैं अरे वो पिछले वाला जो पढ़े हुए तो भूल ही गए, अब उसको फिर से पढ़ लेते और यहाँ से हम स्टार्ट करते, और स्टार्ट कभी होता ही नहीं है। 1 साल बीत जाता है, आप 2 सब्जेक्ट में अटक के रह जाते हैं। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मेरे बातों को आप समझिए। आपको डेली डिसिप्लिन एक टारगेट माध्यम से वीकली डेली टारगेट में अपने टॉपिक्स को माइक्रो थीम में डिवाइड करना है, पीवाईक्यू को देख के एनालाइज करना है और तब पढ़ाई करना है। इस तरीके से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन होती है। आपको एक पर्सनल मेंटरशिप की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रयास है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस दिया जाए, आपको सही दिशा बतलाया जाए कि कैसे तैयारी करना है। आप जो इस दुष्चक्र में जो फंस जाते हैं, प्रीलिम्स आता है, मेंस आता है, फिर अगले साल नोटिफिकेशन आता है, फिर पीटी होता है, फिर मेंस होता है, और ये देते देते 5 साल बीत रहा है। इस दुष्चक्र में जो आप फंसे हुए, वहां से निकालना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हमने भी उस चीज को अनुभव किया है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे जो छात्र हैं, उनके साथ भी यही सब चीजें हो। तो एक बड़े भाई के रूप में आप हमें मानकर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आने वाले समय में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि आपने अभी तक जो तैयारी किया और अब जो हमारे साथ जुड़ कर तैयारी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी अंतर आ रहा है, काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो रहा है, काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो रही हमारे सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन है उसके संबंध में, जो कि सिविल एरा आईएएस का एक इनिशिएटिव है। आगे हम बात करते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब उस विषय वस्तु के ऊपर जो कि इस वीडियो का थीम था, और काफ़ी हम लोगों ने सिविल एरा आईएएस के बारे में, उसके इनिशिएटिव के बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से वो चीज़ें हैं जिसे आप अपने तैयारी क्रम में यूज करके आप आराम से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। कई बार ये बहुत दुखद रहा है कि कई छात्रों का प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता है। उनके अंदर काफ़ी काबिलियत होता है, उनका मेंस का आंसर राइटिंग वगैरह सारा चीज़ अच्छा होता है, लेकिन प्रीलिम्स के ट्रैप में वो फंस जाते हैं। उनका कितना अटैम्प्ट्स ख़राब हो जाता है, कई साल उनके ख़राब हो जाते हैं और वो इसी में उलझ के रह जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे तरीकों के ऊपर बात करूँगा जिसको अगर आप अपने तैयारी क्रम में यूज करते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, और इसका मैं गारंटी देता हूँ। शुरू में मैं भी आप लोग की तरह भटकाव में रहा हूँ, जिसके कारण मैं शुरुआती 1-2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन बाद में मैंने अपने तैयारी के तरीकों में बदलाव किया, जिसके बाद मैंने कई यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का मुझे अनुभव रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो प्रीलिम्स के क्वालिफाई करने का रामबाण तरीका कौन कौन सा है, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका है, स्टैंडर्ड बुक को अपना सोर्स बनाइए, ठीक है। कई बार छात्र क्या करते हैं कि शुरुआती जब उनका तैयारी होता है तो कुछ दिन वो मोटी मोटी किताबों को पढ़ते हैं, क्योंकि समय पे किताब खत्म हो नहीं पाता है, जिसके कारण लास्ट में जब प्रीलिम्स आता है तो वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स उठा लेते हैं, और वो नोट्स क्या रहता है, शॉर्टकट तरीका रहता है, जिसको पढ़ के आप कभी भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी का पैटर्न, स्टेट पीसीएस का पैटर्न जो प्रीलिम्स का है वो लगातार बदल रहा है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी जा रही है, और वो आप तभी उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, उन क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट क्लियर कभी भी शॉर्ट नोट्स से नहीं हो सकता है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको प्रीलिम्स के नाम पे नोट्स परोसे जा रहे हैं, उससे कभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है कि अपने प्रीलिम्स के तैयारी के क्रम में जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, चाहे आप प्रीलिम्स फोकस तैयारी कर रहे हैं या फिर फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस का, तो स्टैंडर्ड बुक को ही अपने सोर्स का आधार बनाएं। अगर आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है तो एनसीईआरटी किताबों से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक पर जंप कर सकते हैं। अगर आपने पिछले
कुछ सालों में आपने तैयारी किया है, आपको अनुभव है, विषय वस्तु का ज्ञान है, तो डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड बुक को अपने सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप संबंधित टॉपिक पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप उससे संबंधित प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना है, किसी शॉर्टकट, किसी नोट्स, किसी कोचिंग के बहकावे में नहीं आना है। आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो हमेशा स्टैंडर्ड बुक को अपने तैयारी के सोर्स के रूप में यूज करना है। दूसरा जो छात्र गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपने सोर्स को लिमिट नहीं रखते हैं। वो एक विषय वस्तु के लिए वो 2-3 किताबों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मार्केट में आज मान लीजिए कोई किताब आया, फिर एक सप्ताह के बाद दूसरा किताब लॉन्च आया, आपका पड़ोसी जो है वो लेकर आया उस किताब को। आप देख रहे हैं कि आपका पड़ोसी तो भाई वो किताब पढ़ रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है क्या, तो आप उसको भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। आपको करना क्या है कि अपने सोर्स को लिमिट करना है। अगर हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कसम खा लेंगे, ठीक है, हम कसम खा लेंगे कि हमें पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पे ही फोकस्ड रहना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटी पूरा हमारा तैयार लक्ष्मीकांत से होगा, स्पेक्ट्रम से हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तैयार होगा, एनसीईआरटी की 11th-12th क्लास से हमारा एंशिएंट और मिडिएवल तैयार होगा। इसके अलावा हम किसी भी बुक को हाथ नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने सोर्स को लिमिट रखना है। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के लिए केवल एक सोर्स पढ़ना है, एक सोर्स को ही अच्छे से अपने दिमाग में उतारना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। जितना ज़्यादा आप सोर्स रखेंगे उतना ज़्यादा आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे और अंततः आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो इस किताब से है कि उस किताब से है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने सोर्स को लिमिट रखना है। तीसरा जो गलती करते हैं वो छात्र ये करते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं। टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं कि इसका टेस्ट आ गया, उसका टेस्ट आ गया, चलो उसका टेस्ट लगा लेते हैं, इसका टेस्ट लगा लेते हैं। आजकल टेलीग्राम पे एक ट्रेंड हो गया है कि देखते हैं कि पीडीएफ कल्चर चल रहा है। अरे भाई, उस कोचिंग का पीडीएफ आ गया है क्या टेस्ट का, उससे कुछ नहीं होना जाना है। आपको करना क्या है कि पीवाईक्यू को अपना आधार बनाना तैयारी का। आप कम से कम 10 वर्षों के पीवाईक्यू को अपना आधार बनाइए और ये पीवाईक्यू ना केवल यूपीएससी सीएससी का रहे, या फिर अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ना केवल आपके स्टेट के एग्जाम का रहे, बल्कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा, सीएपीएफ परीक्षा, एनडीए परीक्षा, इसके अलावा जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन हुए उनके प्रश्न पत्र, इन सभी के पीवाईक्यू को हमें 10 वर्षों के पीवाईक्यू को कम से कम करना है। उसके एक एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आपके ऑप्शन से ही कई प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। आप यूपीएससी 2026 का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, आपको कई ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक प्रश्नों में आपको कई ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि पिछले वर्षों के सीडीएस, सीएपीएफ या सीएससी के प्रश्न पत्र के ऑप्शन से स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना है, पीवाईक्यू को हमें अच्छे तरीके से करना है। यही हमारा दर्पण है, यही हमें बतलाता है कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनकर आएंगे, और यही आपका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। जब ये सब कर लेंगे उसके बाद ही हमें किसी टेस्ट सीरीज के पीछे दौड़ना है, नहीं तो नहीं दौड़ना है। तो ध्यान रहे, पीवाईक्यू को हमें इग्नोर नहीं करना है, जो कि आए दिनों छात्रों के बीच में मैं देखता हूँ कि पीवाईक्यू को छोड़ के वो सब चीज करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना। चौथा तरीका जो है वो ये है कि मल्टीपल रिवीजन डालना है। मल्टीपल रिवीजन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने पहले भी जब बताया कि हमारा मेंटरशिप जो प्रीलिम्स का स्टार्ट होने वाला, उसमें हम लोग कैसे करवाने वाले हैं कि पहले तो आपको पढ़वाएंगे, फिर पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर उसके बाद वीकली एक टेस्ट लेंगे ताकि आपका 3 बार रिवीजन हो जाए। समझ रहे हैं? और उसके बाद फिर मंथली एक टेस्ट लेंगे ताकि आपका मंथली भी एक पूरे सब्जेक्ट का रिवाइज हो जाए जब पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए। तो इस तरीके से मल्टीपल रिवीजन डालना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में विषय वस्तु नहीं सेट होगा, चाहे आप कितना भी पढ़ ले। तो पढ़ना तो है ही है, पढ़ने के साथ साथ हमें मल्टीपल रिवीजन डालना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि रिवाइज जरूर करना है। एग्जाम आते आते कम से कम 5-6 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ठीक है,
पांचवा जो तरीका है वो ये है कि हमेशा टारगेटेड स्टडी करना है। ये नहीं कि हमें पॉलिटी पढ़ना है तो हम लक्ष्मीकांत लेके बैठ गए और 1 महीने 2 महीने तक लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रहे। नहीं, मैं आपको बतलाऊंगा इस स्लाइड के बाद कि कैसे हम लोग पॉलिटी को 15 दिनों में खत्म करने वाले हैं मेंटरशिप के माध्यम से। हमें पॉलिटी को 15 दिन से ज्यादा देना ही नहीं है। 15 दिन में पूरा पॉलिटी खत्म लक्ष्मीकांत से, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा के उसको खत्म करना है। तो इस तरीके से जब आप एक टारगेट सेट कर लेते हैं वीकली और डेली बेसिस पे कि आज एक दिन में हमें इतना टॉपिक खत्म करना है, ठीक है। जब आप एक वीकली टारगेट सेट कर लेते हैं कि एक दिन में हमें इतना टॉपिक खत्म करना है, तो आपके अंदर पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन रहता है, ठीक है। आपके अंदर ये आपके अंदर दिमाग में रहता है कि मुझे आज इतना खत्म करना है, मुझे 5 टॉपिक वीक में खत्म करना है, मुझे एक दिन में 2 टॉपिक खत्म करना है, या एक दिन में 1 टॉपिक खत्म करना है। वो आपके दिमाग में रहता है, तो आप उसी के अनुसार अपना पोटेंशियल जो है अपने तैयारी में लगाते हैं। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि आज क्या करना है, तो आप तो पढ़ेंगे ही नहीं। कभी लक्ष्मीकांत लेकर बैठ गए, कभी करंट अफेयर्स पे कूद गए, कभी कोई वीडियो लेक्चर खोल के बैठ गए। तो दोस्त, हमेशा टारगेटेड स्टडी करो, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसके बाद हमेशा ध्यान रखना है कि करेंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है। करेंट अफेयर्स के पीछे भाग भाग के छात्र बर्बाद हो रहे हैं। आपको सबसे पहले अपना जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है। इसके बाद ही हम करेंट अफेयर्स को छुएंगे, क्योंकि करेंट अफेयर्स अनप्रिडिक्टेबल है। हिस्ट्री कभी बदलेगा नहीं, पॉलिटी कभी बदलता नहीं है जब तक कुछ नया बिल या अमेंडमेंट नहीं आ जाए। समझ रहे हैं? इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट कभी बदलना नहीं है। सीआरआर वही रहेगा, एसएलआर वही रहेगा, रिजर्व बैंक वही है। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज कभी बदलता नहीं है। करंट में बस बजट और इकोनॉमिक सर्वे चलते रहता है हर साल, लेकिन स्टैटिक सब्जेक्ट कभी बदलता नहीं है, और यही आपके एग्जाम में अंक लाने का सबसे अच्छा माध्यम है। अगर ये आपका मजबूत है तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के पीछे दौड़ना बंद करिए। सबसे पहले अपने स्टैटिक सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक को कंप्लीट करिए, उस पर मास्टरी करिए, एकदम मास्टर बन जाइए उसका। पढ़ के PYQ घिस घिस के उसमें मास्टरी कर लीजिए, उसके बाद ही करंट अफेयर्स के पीछे भागिए। और इस तरीके से आप तैयारी करिए। इन 6 बातें जो हमने बतलाया है, इसे आप फॉलो करिए। अगर आपका प्रीलिम्स रुक गया तो आप जो बोलेंगे वो करूंगा। मैं यहाँ पे इस चैनल को बंद करके मैं चला जाऊंगा। मैं फिर से कहता हूं कि इन तरीकों को अपनाइए, आप प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप देंगे। कोई दिक्कत हो आपके तैयारी में, आपके साथ हमेशा हम खड़े हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे सारी चीज़ें, कैसे हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, कैसे चलने वाला है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ साझा करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बतलाया था कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी 2027 यूपी पीसीएस जो दिसंबर में होने वाला है, बीपीएससी की परीक्षा और तमाम आने वाले प्रीलिम्स, चाहे वो किसी भी परीक्षा का हो, उसको अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए हम एक टारगेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसका पहले मैंने चर्चा कर दिया है, उसके बारे में ज़्यादा विशेष बात नहीं करेंगे। तो इसी के क्रम में हम अभी पॉलिटी सब्जेक्ट से अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीलिम्स है उसको फोकस करके हम तैयारी करवाने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। और यहाँ पे हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट से। और पॉलिटी को, जैसा कि हमने बतलाया है कि इसे 15 दिन में हम लोग पॉलिटी को समाप्त करेंगे। और इसमें सभी जो PYQ है, चाहे वो यूपीएससी के CSE एग्जाम में आया हो, CAPF, CDS, NDA, BPSC, यूपी PCS, UK PCS, हरियाणा PCS, जितने PYQ अगर पॉलिटी से आए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, उसका प्रैक्टिस करवाने वाले हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये हमारा मेंटरशिप पॉलिटी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 15 दिन में हम पॉलिटी को खत्म करेंगे, प्रीलिम्स फोकस्ड। तो इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, और कमेंट करके अगर आपको कुछ विशेष पूछना है तो पूछिए। यूपीएससी
स्टेट पीसीएस या किसी भी सिविल सर्विसेज के तैयारी क्रम में हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं। सिविल एरा आईएएस की टीम आपके साथ खड़ी है, तो हमें सपोर्ट करिए और ऐसे ही हम नए नए इनिशिएटिव आपके लिए लेते आएंगे और आपके तैयारी में कृष्ण के रूप में, आपके तैयारी में आपको अर्जुन बनाकर हम अपने साथ लेकर चलेंगे इस महाभारत के इस रणभूमि में। ठीक है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के रणभूमि में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।